start with polynomials for class 9. First of all, before starting the topic, first thing that we should know is what is exactly a polynomial. कि polynomial होता क्या है? So basically, polynomial is an expression which consists of variables and constant term that includes mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication, and division. And the foremost important thing about a polynomial is that it should have non-negative integer as exponent of variable. I'll explain you this thing, but first before continuing this, I used two words constant and variables when I explained the definition of polynomial. तो जब हम बात करते हैं constant की और वेरिएबल की, तो इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट का मतलब है विच रिमेन्स सेम थ्रू आउट, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इट विल रिमेन सेम. और वेरिएबल इट वेरीज. फॉर इंस्टेंस, इफ आई एम राइटिंग डी डायमीटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो यहाँ पर 2 जो है वो आपका कांस्टेंट है, इट विल नॉट चेंज. बट आर आपका क्या है? Variable. Why is it a variable? It is a variable because if I am putting r equal to 2 centimeter, तो आप उसके लिए भी diameter calculate कर सकते हैं. If I am putting any other value of r, तो then also you can calculate the value of diameter. तो यहाँ पर आपका r variable हो गया क्योंकि इसकी वैल्यू आपकी वैरी कर सकती है, जिसके अकॉर्डिंग आप डायमीटर की वैल्यू निकालेंगे. लेकिन 2 कांस्टेंट है क्योंकि आप इसकी वैल्यू पूरे कहीं पर भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो 2 की वैल्यू चेंज नहीं होगी. इट विल रिमेन 2 फॉरएवर फॉर द होल सोल्यूशन. अब हम बात करते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर एज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल. इसका क्या मतलब है? सपोज आई एम राइटिंग x 1 अपॉन x, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x रेज़ टू द पावर -1. तो अभी नेगेटिव हो गया, यानी कि अगर मैं कोई एक्सप्रेशन लिख रही हूँ 2 अपॉन x प्लस 1, तो आप इसे पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे. इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि इसमें आपकी x की पावर क्या आ रही? नेगेटिव. तो यहाँ पर तो मतलब हो गया नॉन नेगेटिव का. एंड व्हेन आई से नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि अगर लिखा हुआ है √x प्लस 2, इसका मतलब हो गया x रेज़ टू द पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि पावर 1/2 है और प्लस 2. नाउ 1/2 इज नॉट एन इंटीजर. आपके जो इंटीजर्स होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स में हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेंशन कर दिया गया नॉन नेगेटिव. तो यानी कि इंटीजर हो तो पॉजिटिव हो, और फ्रैक्शंस, डेसिमल आपके इनके फॉर्म में पावर्स नहीं हो सकती. तो जब भी आपको सपोज आई एम राइटिंग x प्लस 1, तो येस इट इज अ पॉलिनोमियल. इफ आई एम राइटिंग 1, इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल. इफ आई एम राइटिंग x स्क्वायर प्लस 3, इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल. इफ आई एम राइटिंग 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, देन दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल. ओके क्लास, अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. क्या आपने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ लिया? आपको समझ आ जाना चाहिए कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है. और व्हेन आई एम सेइंग नॉन नेगेटिव इंटीजर एज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, तो इसका मतलब यही है कि पावर हमेशा वेरिएबल की होगी इंटीजर के फॉर्म में, और वो इंटीजर हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता. अगर नेगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा. दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन विल नॉट बी कॉल्ड एज पॉलिनोमियल. Now I'll tell you about what is the degree of a polynomial. Before coming to the degree, let's take an example of a polynomial, और उससे related जो भी चीज़ होंगी वो मैं आपको explain करूँ. Let's consider an example. Suppose I am taking a polynomial x square plus 2x. This is an expression. I am asking you, is it a polynomial? तो yes, it is a polynomial. Why? Because यहाँ पर जो आपकी वेरिएबल है x, उसकी पावर इंटीजर वैल्यू में है, एंड दैट टू पॉजिटिव, तो इट इज अ पॉलिनोमियल. अब बात आती है कि अब पॉलिनोमियल में क्या क्या चीज़ें होती हैं. पॉलिनोमियल में एक आता है आपका टर्म, एक आता है आपका कोएफिशिएंट, एक आता है आपका डिग्री. अब टर्म क्या होता है? मैथमेटिकल ऑपरेशन के यूज होने पर कितनी आपको अलग अलग वैल्यूज के बीच मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा हुआ है, उन्हें हम कहते हैं टर्म्स. जैसे यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स होंगी 2. कौन कौन सी है वो टर्म्स? पहली टर्म में आपकी x स्क्वायर है और दूसरी टर्म में आपकी 2x. अब बात आता है कोएफिशिएंट. हर टर्म का जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो उसका कहलाता है कोएफिशिएंट. अगर मैं x स्क्वायर को ऑब्जर्व करूँ तो यहाँ पर कोई भी नंबर इसके आगे नहीं है,
जब किसी भी चीज़ के आगे कोई नंबर नहीं होता, किसी वेरिएबल के आगे कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब आप उसका कोएफिशिएंट 1 बोल सकते हो, क्योंकि यू नो हम 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही नंबर मिल जाता है। इसका मतलब अगर मैं x² लिख लूँ और आगे उसे 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे x² ही मिलेगा, यानी कि x² का कोएफिशिएंट होगा 1 और 2x का कोएफिशिएंट होगा 2। एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, अगर यहाँ पर लिखा होता x² माइनस 2x तो आपकी टर्म्स होती x² और माइनस 2x, कोएफिशिएंट होता 1 x² के लिए और माइनस 2x के लिए कोएफिशिएंट होता -2। अब बात आती है डिग्री। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, कि आपके पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जो भी आपकी हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वही कहलाएगी उस पॉलिनोमियल की डिग्री। जैसे फॉर दिस केस दैट मैक्सिमम पावर आप यहाँ ऑब्जर्व करते हैं तो x की पावर कुछ भी नहीं है यानी कि 1 होगी, यहाँ ऑब्जर्व करते हैं तो x की पावर 2 है, इसका मतलब इस केस के लिए डिग्री होगी आपकी 2। अब आपको टर्म के बारे में पता चल गया, कोएफिशिएंट के बारे में पता चल गया, डिग्री के बारे में। अब डिग्री के बेसिस पे हमारे अलग अलग तरह के पॉलिनोमियल आते हैं। सबसे पहले हमारा आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, फिर हमारा आता है लीनियर पॉलिनोमियल, फिर आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसमें डिग्री की जब हम बात करें तो कांस्टेंट में आपकी डिग्री होगी 0, लीनियर के लिए आपकी डिग्री होगी 1, क्वाड्रेटिक के लिए आपकी डिग्री होगी 2 और क्यूबिक के लिए डिग्री होगी 3। अब जब मैं कह रही हूँ कि डिग्री 0 है, यानी कि मैं कोई भी नंबर अगर लिखती हूँ, मैंने लिखा 1 तो इसके साथ तो कोई भी वेरिएबल नहीं है, किसी भी वेरिएबल की नहीं होने का मतलब हो गया कि यहाँ पर आपकी जो डिग्री हो गई ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगा और इससे हम कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दिस विल बी कॉल्ड एज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल बिकॉज देयर इज नो वेरिएबल। व्हेन देयर इज नो वेरिएबल दैट मीन्स द डिग्री इज 0 बिकॉज इन द केस ऑफ डिग्री यू आर कंसीडरिंग हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। There is no attention paid to the constant term. You only pay attention to the degree of, to the power of variable when you are asked to find the degree of that particular polynomial. When there is no variable, that means the degree is 0 because here you can write 1 multiplied by x raised to the power 0. According to laws of exponents, anything raised to the power 0 is equal to 1. तो यानी कि इसका मतलब होगा 1 into 1 तो आपको 1 ही मिलेगा। इसका मतलब 1 is a polynomial and that is called a constant polynomial of degree 0। अगर 0 लिखा हुआ है तो ये भी constant polynomial है, but 0 को हम बोलते हैं 0 polynomial क्योंकि यहाँ पर constant टर्म भी आपकी 0। अब बात आती है लीनियर पॉलिनोमियल की। अगर सपोज मैंने लिखा है 2x तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 1 है, वेरिएबल x से उसमें कोई पावर नहीं लगी तो इसका मतलब पावर 1 होगी, तो ये आपका कौन सा केस हो गया, लीनियर का। अगर मैं यहाँ पे 2x + 3 भी लिख दूंगी तब भी ये लीनियर पॉलिनोमियल ही रहेगा, क्योंकि चाहे आप टर्म्स कितनी भी बढ़ा दो लेकिन जो आपकी पावर है मैक्सिमम डिग्री, जो मैक्सिमम डिग्री आ रही है, हाईएस्ट पावर जो है दैट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, तो दिस विल कम अंडर लीनियर पॉलिनोमियल। अब आते हैं क्वाड्रेटिक पे। क्वाड्रेटिक में सपोज आई एम राइटिंग 2x² + x + 1, तो यहाँ पर आपकी चाहे टर्म्स 3 है लेकिन आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, तो इसलिए आपका आएगा क्वाड्रेटिक में। मैं आपको जनरल फॉर्म बता दूँ, जनरल फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल की होती है ax + b, जिसमें आपके a और b कोएफिशिएंट होते हैं। आपका b 0 हो सकता है तब भी लीनियर आएगा, लेकिन अगर आपका a 0 हो गया तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बचेगा, दिस विल बिकम अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल बिकॉज यहाँ पर अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये वाली टर्म एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगी। When I am coming to quadratic polynomial, तो this basic form is of ax² + bx + c। आपके a, b, c coefficients होते हैं, these are the constant terms। Now let's come to cubic। The degree of the polynomial is 3। The general form is ax³ + bx² + cx + d। ध्यान रखिए जो भी डिग्री है उसके अकॉर्डिंग इन दिस केस a cannot be equal to 0, in this case also a cannot be equal to 0, in this case also a cannot be equal to 0। Why? Because if I am putting a equal to 0 in any of these 3 general forms, then इस केस में डिग्री 1 नहीं रहेगी, इस केस में डिग्री 2 नहीं बचेगी, इस केस में डिग्री 3 नहीं बचेगी, तो a can never be equal to 0। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, टर्म क्या होता है, उसके बाद आपका टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्या क्या होते हैं। अब बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म आप कैसे बताते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म आपके होते हैं मोनोमियल,
binomial, trinomial and so on. तो when I'm talking about monomial तो यानी कि number of terms आपकी कितनी होंगी इसमें 1. If I'm talking about binomial तो number of terms is 2. If I'm talking about trinomial then the number of terms are 3. आप number of terms के बेसिस पे बता सकते हैं. mono means 1, bi means 2, tri means 3. तो अब अगर आपका ये वाला पॉलिनोमियल में लूँ 2x तो इट विल बी कॉल्ड मोनोमियल क्योंकि इसके पास एक ही टर्म है. दिस विल बी कॉल्ड अ ट्राइनोमियल क्योंकि इसके पास 3 टर्म्स है. इसके बेसिस पे आप नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे बता सकते हैं कि वेदर अ गिवन पॉलिनोमियल हैज इज मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल. इससे ज़्यादा भी टर्म्स हो सकती हैं तो आप नॉर्मल पॉलिनोमियल उसे मेंशन कर देंगे. नाउ लेट्स कम टू इसके बेसिस पर इन सारी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे यू कैन इजीली सॉल्व एक्सरसाइज 2.1. नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट व्हाट इज अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल. अब जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में ये वाला लेके चलते हैं एक बार के लिए x² + 2x. If I am writing x² + 2x तो you can easily see that the variable in this case is x. तो आप इसे लिख सकते हो px = x² + 2x. इसका मतलब हो गया पॉलिनोमियल इन द टर्म्स ऑफ x. अब इसका मतलब है कि पॉलिनोमियल को आप x की टर्म्स में मेंशन करो. व्हाट इफ अगर मैं यहाँ लिख दूँ p1 तो इसका मतलब ये है दैट इन दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन यू हैव टू पुट 1 इन प्लेस ऑफ x इन द कंप्लीट पॉलिनोमियल. कि आपको पॉलिनोमियल में x की जगह पे 1 पुट करना है. तो p1 को आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इन प्लेस ऑफ x यू विल राइट 1. तो आपको यहाँ सॉल्व करने पर मिलेगा 3. तो यानी कि p1 = 3. अब बात आती है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है. जब हम बात करते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल तो कोई ऐसा रियल नंबर जिसको पुट करने पर, जिसको पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पर पुट करने पर, अगर सॉल्व करने पर इफ यू आर गेटिंग अ जीरो देन दैट पर्टिकुलर नंबर इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल इफ इन दिस केस आई एम पुटिंग suppose I have the equation 2x + 1. Let's say 2x + 2. Let's take a more simpler case. If I am putting here x = -1 then you will get for p - 1 = 2 - 1 + 2. तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो you will get = 0. That means -1 is the zero of polynomial 2x + 2. तो बेसिकली कोई भी वो नंबर जिसको पुट करने पर आपका पॉलिनोमियल सॉल्व करके 0 दे रहा है तो दैट नंबर विल बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. इफ यू आर गिवन द पॉलिनोमियल 5x³ - 3x + 7 and you are given at x = 1 you have to find the value of the polynomial. So if you are asked to do this then that means कि आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है at 1. तो इसका मतलब है कि आप जहाँ पर भी x लिखा है वहाँ पर 1 पुट करोगे तो you will get 1⁻³ is 1. 5 - 3 + 7 so you will get 9. That means for x = 1 the value of the polynomial will be 9. And similarly you can do these questions. आप जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल को रूट ऑफ द पॉलिनोमियल भी कह सकते हो. रूट ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे? इफ आई एम पुटिंग 2x + 2 = 0 then also on solving I will get x = -1. तो -1 can be called as zero of the polynomial as well as it can be called as the root of the polynomial expression 2x + 2 = 0. तो चाहे आप इसे जीरो बोले ऑफ द पॉलिनोमियल, चाहे आप इसे रूट ऑफ द पॉलिनोमियल बोले, इजीली आप इसे कर सकते हैं. In example number 3 you have to check whether -2 and 2 are the zeros of the polynomial x + 2. You are given a polynomial x + 2, you have to find whether 2 -2 and 2 are zero of a polynomial or not. Simple method is you will put -2 in place of x. On solving you get 0. So that means yes -2 is the zero of the polynomial. Now for checking 2 you put 2 in place of x, you are getting 4. That means no 2 is not the zero of the polynomial. आपको कोई भी नंबर गिवन है, कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है, आपको अगर चेक करना है कि क्या वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है
तो सिंपल सा तरीका है कि आप उस वेरिएबल की जगह उस नंबर को पुट करेंगे. इफ ऑन सॉल्विंग यू आर गेटिंग 0, देन yes it is the zero of the polynomial. If on solving you are getting a number, any number other than 0, then no, it is not the zero of the polynomial. On the basis of this you can solve easily exercise 2.2. Now let's come to what is remainder theorem. आप लोगों ने स्टार्टिंग से छोटी क्लासेस में भी ये सीखा होगा कि डिवीजन कैसे कैलकुलेट करते हैं. डिवीजन में आपने 3 चीजें पढ़ी होंगी, डिविडेंड, डिवाइजर और क्वेश्चन एंड रिमाइंडर. अब ये सब चीजें आपकी होती हैं. मैंने लिखा 2 डिवाइड बाय 5, तो दिस इज योर डिविडेंड. 2 हियर इज योर डिवाइजर. On solving you will get here this 2 is your question and the one you are getting is remainder. ये तो बात तब हो गई when we are performing division and using the integers. What about if I am performing division using polynomial expression? पहली बात तो ये समझिए आप इसे लिखते कैसे हैं. आपको पता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर या डिवाइजर, जो भी आप इसे प्रोनाउंस करें, मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. ये बात हो गया आपके नंबर्स के लिए. व्हाट अबाउट योर पॉलिनोमियल्स? सो फॉर द पॉलिनोमियल यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग. लेट मी राइट द एक्सप्रेशन फर्स्ट. px इक्वल टू gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx. अब आप इन दो स्टेटमेंट्स को अगर आपस में कंपेयर करते हैं तो यानी कि कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में px, इफ यू आर डिवाइडिंग इट बाय gx, तो उस केस में आपका डिवीजन होगा gx और आपका डिविडेंड होगा px एंड यू आर गेटिंग qx एज द क्वेश्चन एंड rx एज द रिमाइंडर. आप एक चीज ऑब्जर्व करें कि रिमाइंडर हमेशा आपका डिविजर से छोटा होगा, कभी भी डिविजर से बड़ा नहीं होगा. So in case of polynomial expression you have to compare the degree. The degree of rx is always less than the degree of your gx. कभी भी rx की डिग्री gx की डिग्री से बड़ी नहीं हो सकती. So if the degree of gx is 1, अगर आपकी gx की डिग्री 1 है तो हमेशा ध्यान रखिए आपका अगर डिवीजन करेक्ट है तो योर डिग्री ऑफ रिमाइंडर विल बी 0. ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है दैट डिग्री of rx is less than degree of gx. px और gx आपके दो पॉलिनोमियल से इन द टर्म्स ऑफ x. रिमाइंडर थ्योरम अगर हम बुक के अकॉर्डिंग रीड करते हैं, इट सेज लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि पॉलिनोमियल px की डिग्री या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी. एंड लेट a बी एनी रियल नंबर, कोई आपने रियल नंबर लिया a. If px is divided by a linear polynomial, when I say the word linear, that means the degree of the polynomial is 1. If it is divided by a linear polynomial, let's say x minus a, then the remainder is pa. Remainder will come out to be pa. I'll let you know about this. What does it exactly mean? Let's consider example number 9 for this. You have to find the remainder when x raised to the power 4 plus x cube minus 2x square plus x plus 1 is divided by x minus 1. Class 1, very important thing that before understanding the remainder theorem you must be aware how to divide the two polynomials. तो अगर आपको डिवाइड करना है एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से, एक तो चीज़ हमेशा याद रखें कि आपको चाहे डिविडेंड लिखना हो चाहे आपको डिवीजर लिखना हो, आप हमेशा उसको लिखोगे इन डिसेंडिंग पावर्स. डिसेंडिंग पावर्स का मतलब है जो आपकी हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो टर्म सबसे पहले आएगी. यहाँ पे 4 की पावर हाईएस्ट है तो 4 वाली टर्म पहले आई है, फिर 3 वाली,
फिर डिग्री 2 वाली, फिर डिग्री फिर पावर 1 वाली एंड फिर पावर 0 की। एंड सेम डिविजन में आपकी जो पावर जिसकी ज़्यादा है वो टर्म से पहले आएगी। x यहाँ पे x की पावर 1 है तो पहले, यहाँ पे कोई भी x नहीं यानी कि x की पावर 0 है तो वो टर्म बाद में आई। अगर आपको पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना है तो आप हमेशा ऑब्जर्व करोगे कि आपको सबसे पहले डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को ऑब्जर्व करना है और डिविजन की भी फर्स्ट टर्म को ऑब्जर्व करना है। इसको डिवाइड करके देखो, x की पावर 4 डिवाइड बाय x। आपको पता है कि जब भी आपको डिवीजन करना होता है, आपने लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स में ये चीज़ पढ़ी है, अगर बेस सेम होता है तो डिवीजन में पावर्स हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है। तो अगर आपको इन्हें डिवाइड करना है, बेस सेम है, दोनों में x x है, तो आपका आंसर आएगा x रेज़ टू 4 - 1 यानी कि x क्यूब। तो आपका पहला टर्म क्वेश्चन में आएगा x क्यूब। अब आप इस x क्यूब को x से भी मल्टीप्लाई करोगे और -1 से भी, और जो भी आपका आंसर आएगा आप डिविडेंड के उसी टर्म के अंडर लिखोगे जिसमें पावर्स सेम आए। अगर आप x को x रेज़ टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करो, यू आर गेटिंग x4, तो मैंने उसे x रेज़ टू पावर 4 की टर्म के नीचे ही लिखा। अगर मैं -1 को मल्टीप्लाई करूंगी बाय x क्यूब तो आई गेट -x क्यूब, तो आप उसे x क्यूब वाली टर्म के नीचे ही लिखोगे। फिर आपको पता है डिवीजन में सब्ट्रैक्शन करते हैं, इस केस में सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होंगे, प्लस चेंजेस टू माइनस, माइनस चेंजेस टू प्लस, दिस विल गेट कैंसिल आउट एंड हियर यू विल गेट 2x क्यूब। अब आप एक और टर्म नीचे लेकर आओगे -2x²। वापस से नाउ दिस रिमाइंडर आफ्टर फर्स्ट डिवीजन विल बी कंसिडर्ड एज डिविडेंड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। जो पहले स्टेप का आपका रिमाइंडर आया वो आपके दूसरे स्टेप के लिए डिविडेंड का काम करेगा। आपको वही से चीज़ करनी है, आपको डिविडेंड की फर्स्ट टर्म ऑब्जर्व करनी है और डिविजन की आप डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ मिलेगा कांस्टेंट टर्म तो एज इट इज रहेगी x रेज़ टू द पावर 2 3 - 1। अब आप यहाँ लिखोगे प्लस का आया तो आप प्लस का ही लिखोगे +2x²। मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई x बाय 2x² यू विल गेट 2x क्यूब, on multiplying -1 by 2x² you will get -2x²। again changing signs, this will get cancelled out, here you will get, this will also get cancel out। so अब आपके पास यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बचा। अब आप अगली टर्म को ऊपर से नीचे उतारोगे, you will get x + 1। वापस से आप डिवीजन को कैरी आउट करोगे। you know कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपकी, wait for a minute, फर्स्ट टर्म x है, ये आपका वापस से डिविडेंड की तरह फंक्शन करेगा। आप वापस से डिवाइड करके चेक करोगे तो यहाँ आपको प्लस का 1 मिलेगा, यू विल राइट +1 हियर। आप डिवाइड करोगे तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा x, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे -1, यू विल चेंज साइंस, यू विल गेट, दिस विल गेट कैंसिल आउट, यू आर गेटिंग 2। तो आपको डिवाइड करने के बाद 2 मिला। इन दिस कंप्लीट डिवीजन यू हैव टू लर्न कि आप किसी भी दो पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करोगे। अब बात आती है रिमाइंडर थ्योरम की। तो रिमाइंडर थ्योरम आपको डायरेक्टली ये चीज़ बताती है कि अगर आपका कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है px और कोई भी एक नंबर है, रियल नंबर लेट्स से a, एंड इफ यू आर डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल px बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल gx which is equal to x minus a, then the remainder rx will be equal to pa, यानी कि आप डायरेक्टली उस पॉलिनोमियल में x की जगह पर वैल्यू a पुट करके भी रिमाइंडर निकाल सकते हो। अब वो मैं आपको इसमें प्रूफ करके दिखाती हूँ। आपको gx की वैल्यू मिली x - 1, px की वैल्यू मिली पूरा ये पॉलिनोमियल। अगर आपको रिमाइंडर डायरेक्टली फाइंड करना है तो आप रिमाइंडर कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पर जहाँ पर भी x लिखा है वहाँ पर आप 1 पुट करोगे। वाई 1? क्योंकि आप ध्यान दो कि नंबर तो लिया a लेकिन gx लिया x minus a, यानी कि अगर यहाँ -1 लिखा है तो a की वैल्यू -1 नहीं आएगी, 1 आएगी। 1 को आप पुट करोगे पूरे एक्सप्रेशन में तो यू विल गेट 1 रेज़ टू द पावर 4 + 1 क्यूब -2 1 स्क्वायर + 1 + 1। ऑन सॉल्विंग इट यू विल गेट 1 + 1 -2 + 1 + 1, तो यू विल गेट 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2। आपने जो रिमाइंडर डिवाइड करके कैलकुलेट करा वो रिमाइंडर थ्योरम ने आपको एक सिंगल स्टेप में प्रोवाइड करा दिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, दैट इफ यू आर गिवन एनी पॉलिनोमियल px डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल, mentioning it again and again, linear polynomial, that is the degree of the polynomial is 1, x minus a, that the remainder will be pa। pa का मतलब यही है कि पॉलिनोमियल में जहाँ पर भी x लिखा है वहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे a।
अब in the example number 10 you have to check whether the polynomial qt equals to 4t cube plus 4t square check whether the polynomial qt equal to 4t cube plus 4t square minus t minus 1 is a multiple of 2t plus 1. अब देखो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है qt, that means polynomial is in the terms of t और आपको फाइंड करना है is it a multiple of 2t plus 1. सिंपल सी बात है, अगर मैं ये बोल रही हूँ कि कोई भी नंबर किसी का मल्टीपल है तो यानी कि उसको शॉर्ट फिगर रिमाइंडर आना चाहिए 0. तो अगर आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया है और आप ये सोच में हो कि भाई क्या करें क्वेश्चन में, तो इफ यू आर आस्क्ड दैट वेदर द टू पॉलिनोमियल्स कंप्लीटली डिवाइड ईच अदर और इवन इफ यू आर आस्क्ड दैट अ पर्टिकुलर पॉलिनोमियल इज अ मल्टीपल ऑफ सम अदर लीनियर पॉलिनोमियल, इन बोथ द केसेस यू हैव टू अप्लाई रिमाइंडर थ्योरम. मल्टीपल का मतलब यही होता है अगर कोई पॉलिनोमियल किसी का मल्टीपल है तो उसे यूज़ करने पर आपकी पॉलिनोमियल का जो रिमाइंडर है उसे डिवाइड करने पर जो आपका रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए. तो यहाँ पर आप यही करोगे. आपको पता है लीनियर पॉलिनोमियल है, वापस आप रिमाइंडर थ्योरम यूज कर सकते हो. तो कंपेयरिंग 2t plus 1 by x minus a, तो आप यहाँ पर a की वैल्यू निकालो. पुट 2t plus 1 equal to 0. फ्रॉम हियर यू गेट t equals to minus 1 upon 2. अब आप t equals to minus 1 upon 2 पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में पुट कर लो. If on putting t equals to minus 1 upon 2 and you are getting the answer as 0, that means yes it is a multiple. If you are not getting the answer as 0, that means it is not a multiple. तो आप इसे पुट करके देखिए. On solving it you will get माइनस है, आपकी जो पावर है वो ऑड है तो माइनस साइन विल कंटिन्यू. पावर इवन है, माइनस साइन हट जाएगा. माइनस माइनस प्लस एंड माइनस 1. तो यू आर गेटिंग हियर कैंसिल आउट हो जाएंगे. दिस विल ऑल्सो गेट कैंसिल आउट. minus 1 upon 2 plus 1 upon 2 will get cancel out. Plus 1 minus 1 will also get cancel out. तो यानी कि रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ t as minus 1 upon t you are getting 0. दैट मीन्स आपका जो रिमाइंडर आ गया इस केस में वो आ गया इक्वल टू 0. तो यस 4t cube plus 4t square minus t minus 1 is a multiple of 2t plus 1. तो अब आप यही फंडे को पूरा यूज करके अपने एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 2.3 करेंगे. कंप्लीट टिल एक्सरसाइज 2.3. जो भी आपके क्वेरीज होते हैं, इफ यू कंसिडरिंग द एनसीईआरटी बुक, यू कैन सिंपली मेंशन द एक्सरसाइज नंबर एंड द क्वेश्चन नंबर. आई प्रोवाइड यू द सोल्यूशन इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.